जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं आश्लेषा नक्षत्र के अंदर नवग्रहों का फलादेश क्या होता है। जन्म कुंडली का सटीक फलादेश करना हो तो सिर्फ ये न देखा जाए कि ग्रह कौन सी राशि में बैठा है, बल्कि ये भी देखना चाहिए कि ग्रह कौन से नक्षत्र में बैठा है और कौन से चरण में बैठा है, तब जाके सटीक फलादेश हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आश्लेषा नक्षत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि नवग्रह देवता जब आश्लेषा नक्षत्र के अंदर बैठे हो तो कैसा फल देते हैं, और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि आश्लेषा नक्षत्र में जन्मे जातक को कौन से कार्य क्षेत्र से लाभ होता है, कौन से व्यापार करने से लाभ होता है। तो आइए गहराई से जानते हैं आश्लेषा नक्षत्र के बारे में। आश्लेषा नक्षत्र का दशानाथ है बुध ग्रह देवता, अर्थात जो भी व्यक्ति आश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेता है समझ जाना चाहिए कि वो बुध की विंशोत्तरी महादशा में पैदा हुआ है, और बुध की विंशोत्तरी महादशा 17 वर्ष के लिए होती है। आश्लेषा नक्षत्र के देवता है सर्पदेव, अर्थात जो भी व्यक्ति आश्लेषा नक्षत्र में जन्मा हो, अगर ऐसा व्यक्ति कोई शुभ कार्य को जाता हो और वो ओम ह्रीम सर्पाय नमः, ओम ह्रीम सर्पाय नमः ये मंत्र का 11 बार जाप करके शुभ कार्य के लिए जाए तो उसे बहुत लाभ होता है। आश्लेषा नक्षत्र की आकृति है कुंडलिनी मार के बैठा हुआ सांप। आश्लेषा नक्षत्र का अधिपत्य हमारे शरीर के ऊपर हमारी पैनक्रियास, फेफड़े, लीवर और अन्न नली पे होता है। आश्लेषा नक्षत्र के चारों चरण कर्क राशि के अंदर आते हैं, और कर्क राशि का स्वामी कौन है? चंद्र ग्रह देवता है। आश्लेषा नक्षत्र की योनि है मांजर, गण है राक्षस, युजा है मध्य, नाड़ी है अंत्य, तत्व है जल, पुरुषार्थ है धर्म, और वृक्ष है नाग चंपा। अभी हम सबसे पहले जानेंगे कि आश्लेषा नक्षत्र के ऊपर कौन से दो ग्रहों की ऊर्जा बहुत ज्यादा काम करती है। तो सुनिए, आश्लेषा नक्षत्र का दशानाथ है बुध ग्रह देवता, और आश्लेषा नक्षत्र कर्क राशि के अंदर आता है, और कर्क राशि का स्वामी कौन है? चंद्र। तो इस प्रकार से आश्लेषा नक्षत्र के ऊपर बुध ग्रह और चंद्र ग्रह ये दोनों ग्रहों की ऊर्जा बहुत ज्यादा काम करती है। अभी हम लोग जानेंगे कि आश्लेषा नक्षत्र में जन्मे जातक कैसे होते हैं। तो सुनिए, आश्लेषा नक्षत्र की जो आकृति है वो है कुंडलिनी मार के बैठा हुआ सांप। इससे ये पता चलता है कि ऐसे व्यक्ति एकांत प्रिय होते हैं। इन्हें नदी, झरने, पहाड़, जंगल जैसी कुदरती सौंदर्य वाली जगहों पे जाना, घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति लक्ष्य भेदी होते हैं। एक बार जो निर्णय ले लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। आश्लेषा नक्षत्र का गण है राक्षस। इससे पता चलता है कि ऐसे व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में बहुत ज्यादा भौतिक सुख और सांसारिक सुख की लालसा करते हैं। ऐसे व्यक्ति भोग विलास, ऐशो आरामी भरा जीवन जीना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति सुख सुविधा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही आशावादी और बहुत ही सत्य प्रिय होते हैं। आश्लेषा नक्षत्र का जो तत्व है वो तत्व है जल। इससे पता चलता है कि आश्लेषा नक्षत्र में जन्मे जातक बहुत ही कोमल, निर्मल, पारदर्शी, सरल और साफ दिल के लोग होते हैं। आश्लेषा नक्षत्र का जो तत्व है जल है,
इससे ये पता चलता है कि ये जल के समान बहुत ही इमोशनल, सेंसिटिव, भावनात्मक और संवेदनशील स्वभाव के लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कोई थोड़ा भी इनके साथ खराब व्यवहार करे तो इन्हें बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, भड़क जाते हैं। आश्लेषा नक्षत्र का जो पुरुषार्थ है ये धर्म है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे जीवन में 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो आश्लेषा नक्षत्र का जो पुरुषार्थ है ये धर्म है। इससे पता चलता है कि आश्लेषा नक्षत्र में जन्मे जातकों को पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा, तीर्थ यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को वेद, शास्त्र, पुराणों, उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति धर्म का आचरण करने वाले, बहुत ही धार्मिक, आध्यात्मिक होते हैं। ऐसे व्यक्ति दिल से दयालु, उदार, सेवाभावी और परोपकारी होते हैं। धर्म के प्रति आस्था रखने वाले, ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले लोग होते हैं। आश्लेषा नक्षत्र में जन्मे जातकों के लिए और एक खास बात है कि अगर ऐसे व्यक्ति अपने घर के आंगन में, अपने खेत के अंदर, अपने फार्म हाउस के अंदर अगर ये नाग चंपा नाम का वृक्ष लगाए तो उन्हें आर्थिक दृष्टि से बहुत ज्यादा लाभ होता है। अभी हम आएंगे दूसरे स्टेप में कि अगर नवग्रह देवता आश्लेषा नक्षत्र में बैठे हो तो कैसा फल देते हैं। हम सबसे पहले लेते हैं सूर्य को। अगर सूर्य ग्रह आश्लेषा नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि सूर्य का दशानाथ बुध के साथ मित्रता का संबंध है और सूर्य का चंद्र के साथ भी मित्रता का संबंध है। तो सूर्य जब आश्लेषा नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, गुणवान, संस्कारी, तेजस्वी, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली, न्यायप्रिय, स्पष्ट वक्ता, व्यवहार कुशल, आशावादी, सिद्धांतवादी लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को गवर्नमेंट सेक्टर में जाने से बहुत सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्ति गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी कार्य करे तो उन्हें निश्चित तौर पे लाभ होता है। गवर्नमेंट नौकरी कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर राजनीति के क्षेत्र में जाए तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी है कि इन्हें पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना भी ज्यादा रहती है। अभी हम आते हैं दूसरे नंबर पे चंद्र ग्रह देवता। ये जो चंद्र ग्रह देवता है ये आश्लेषा नक्षत्र में बैठा हो तो मध्यम फल देता है। क्यों? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चंद्र का दशानाथ बुध के साथ शत्रुता का संबंध है, लेकिन आश्लेषा नक्षत्र कर्क राशि के अंदर आता है और कर्क राशि का स्वामी भी चंद्र है। तो चंद्र कर्क राशि के अंदर स्वगृही माना जाता है। तो ये चंद्र निश्चित तौर पे 100 में से 80% से ज्यादा शुभ फल देगा। क्या फल देगा? तो सुनिए, अगर चंद्र आश्लेषा नक्षत्र में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति दिखने में सुंदर, आकर्षक होते हैं, स्वभाव से सौम्य, कोमल, दयालु, उदार, सेवाभावी, परोपकारी लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति दिल के सच्चे और अच्छे लोग होते हैं, निर्मल स्वभाव के लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही नसीबदार, भाग्यशाली, किस्मत वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को माता का सुख बहुत अच्छा मिलता है और माता के द्वारा धन लाभ के योग भी ज्यादा होते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर अपने मनपसंद कार्य को अगर कार्य क्षेत्र बना ले, यानी मनपसंद कार्य में जाए और उसी का व्यापार करे तो उन्हें बहुत अच्छी सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो अच्छे कलाकार भी बन सकते हैं। अभी हम आते हैं तीसरे नंबर पे मंगल ग्रह देवता। अगर मंगल ग्रह देवता आश्लेषा नक्षत्र में बैठा हो तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देता। क्यों? क्योंकि मंगल का
दशानाथ बुध के साथ शत्रुता का संबंध होता है। दूसरा, मंगल कर्क राशि के अंदर नीच का माना गया है, इसीलिए मंगल आश्लेषा नक्षत्र में बैठा हो तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देता। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से जिद्दी, हठी, गुस्से वाले लोग होते हैं। एक सामान्य व्यक्ति के मुकाबले ये लोग जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वाहन तेज नहीं चलाना चाहिए, वरना उन्हें वाहन से कष्ट होने की संभावना ज्यादा रहती है। हाथ या पांव में फ्रैक्चर होने का भी योग बनता है। ऐसे व्यक्तियों को हो सके तो अपने नाम के ऊपर कोई भी वाहन की खरीदी नहीं करनी चाहिए। अपने नाम पे कोई भी फ्लैट या कोई भी दुकान की खरीदी नहीं करनी चाहिए, वरना उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है या फिर उसमें नुकसानी होने के भी योग बनते हैं। अगर मंगल आश्लेषा नक्षत्र में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को कोई भी निर्णय घाई घाई में नहीं लेना चाहिए, अर्थात बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, वरना वो निर्णय उनका गलत हो सकता है और बाद में उन्हें पश्चाताप भी करना पड़ सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों को कोई भी निर्णय लेने से पहले बहुत ही सोच समझ के, बड़े बुजुर्गों की सलाह लेके, किसी प्रोफेशनल की सलाह लेके अपना निर्णय लेना चाहिए। अभी हम आते हैं बुध ग्रह के ऊपर। अगर बुध ग्रह आश्लेषा नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि इस बुध का दशानाथ बुध, यानी आप देखिए दशानाथ भी कौन है? बुध है। तो बुध खुद दशानाथ है, तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देगा। ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, संस्कारी, स्वभाव से विनम्र, विनयी, विवेकी, तेजस्वी, प्रभावशाली और प्रतिभाशाली लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की स्मरण शक्ति और ग्रहण शक्ति बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्तियों की तर्क बुद्धि भी गजब की होती है। और इनमें और एक खास बात देखी है कि अगर ये लोग लेखन कार्य करें, एक अच्छे कवि बन सकते हैं, कला क्षेत्र के अंदर निपुणता प्राप्त कर सकते हैं, जिसके वजह से उन्हें समाज के अंदर मान सम्मान भी प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे ज्योतिषकार, वास्तुशास्त्री, रत्नशास्त्री बन सकते हैं। वकील, काउंसलर, स्किन स्पेशलिस्ट, शिक्षक, टीचर, प्रोफेसर, डायरेक्टर, मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जैसे कार्य क्षेत्र में जाए तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। अभी हम आते हैं गुरु के ऊपर। अगर गुरु ग्रह आश्लेषा नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि गुरु कर्क राशि के अंदर उच्च का होता है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक होते हैं, धर्म का आचरण करने वाले लोग होते हैं, ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को गुड़ ज्ञान के प्रति रुझान होता है। ऐसे व्यक्ति भी चाहे तो एक ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, रत्नशास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुड़ शास्त्र सीख सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को विद्या प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है। वेद शास्त्र पुराणों का ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है। धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखना भी बहुत अच्छा लगता है। अभी हम आते हैं शुक्र के ऊपर। अगर शुक्र ग्रह आश्लेषा नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि शुक्र का बुध के साथ मित्रता का संबंध होता है। ऐसे व्यक्तियों को खाना पीना, घूमना फिरना, ऐशो आरामी भरा जीवन जीना बहुत अच्छा लगता है। अच्छे परफ्यूम का इस्तेमाल करना, डिओडेंट, अत्तर, पाउडर जैसी सुगंधी चीजों को यूज करना इन्हें अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को विजातीय लोगों से जल्दी आकर्षण हो जाता है। बार बार विजातीय लोगों से उनका अट्रैक्शन या प्रेम होना ये लाजमी अंदाजे माना गया कि ज्यादा होता है। अभी हम आते हैं शनि के ऊपर। अगर शनि आश्लेषा नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने मेहनत के हिसाब से, अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपनी काबिलियत के हिसाब से वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। लेकिन हाँ, जीवन के उत्तरार्ध के अंदर सर्व प्रकार के भौतिक और सांसारिक सुखों की प्राप्ति करके समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं।
ऐसे व्यक्तियों में और एक बात खास देखी है कि ऐसे व्यक्ति को कोई भी काम आप आंखें बंद करके दे सकते हो, ये लोग पूरी ईमानदारी वफादारी नीति से उस काम को अंजाम देते हैं। अभी हम आते हैं राहु के ऊपर। अगर राहु आश्लेषा नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे अच्छा फल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि राहु का चंद्र के साथ शत्रुता का संबंध है, लेकिन राहु और बुध की मित्रता है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही चालाक, चतुर, होशियार होते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि वाले, बोलने में माहिर होते हैं, अपना काम निकालने में माहिर होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को बुरी आदतें आसानी से लग जाती है। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, दारू जैसी बुरी आदतें आसानी से लग जाती है। ऐसे व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी के भी साथ छल, कपट, धोखा, विश्वासघात करते हुए जरा भी सोचते नहीं। ऐसे व्यक्ति अपनी शत्रुता निभाने में भी माहिर होते हैं। अपने शत्रु के साथ बदला लेने के लिए शाम, दाम, दंड, भेद कोई भी नीति का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम आते हैं केतु। अगर केतु ग्रह आश्लेषा नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति संसार में रहने के बावजूद बैरागी जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। उन्हें संसार की मोह माया में आसक्ति कम होती है। ऐसे व्यक्तियों को ध्यान, मेडिटेशन, योग साधना, मंत्र सिद्धि, मंत्र अनुष्ठान, आत्मचिंतन, आत्ममंथन, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान जैसी चीजों में बहुत रुचि होती है। ऐसे व्यक्तियों को पराविद्या, ऊपरी बाधा, रो एजेंट, जासूस, तंत्र विद्या, गुड़ शास्त्र जैसी चीजों में बड़ा इंटरेस्ट देखा गया है। अभी हम आते हैं आश्लेषा नक्षत्र के कार्य क्षेत्र कौन से होते हैं। तो जो भी व्यक्ति आश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेता है उन्हें प्रिंटिंग प्रेस, पेंटर, नर्स, डॉक्टर, मेडिकल, हॉस्पिटल, सर्जिकल आइटम, ज्योतिषकार, वास्तुशास्त्री, कर्मकांडी ब्राह्मण, तांत्रिक, आचार्य, टूर ट्रैवल्स एजेंट, उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसके बाद टेक्सटाइल बिजनेस, व्यापारी, जादूगर, डिटेक्टिव, रो एजेंट, नाश्ता हाउस, होटल, जूस सेंटर, फिर भाजी फ्रूट का धंधा, लेखक, शिक्षक, सीए, कोचिंग क्लासेस, केमिकल, शेयर बाजार, शेयर ब्रोकर, ये सब चीजों से उन्हें लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, अगर कोई व्यक्ति आश्लेषा नक्षत्र में पैदा हुआ हो तो ये शुभ नहीं मानते और आश्लेषा नक्षत्र की शांति पूजा करने को कहा जाता है। तो मेरा इस पे वीडियो बना हुआ है कि आश्लेषा नक्षत्र का दोष क्यों लगता है और आश्लेषा नक्षत्र की शांति पूजा क्यों करनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति आश्लेषा नक्षत्र में जन्म लिया हो तो उसके पैदा होते ही 1 साल के अंदर आश्लेषा नक्षत्र शांति पूजा करनी चाहिए और वो बच्चा जब 15 साल का हो जाए तो दोबारा आश्लेषा शांति पूजा करनी चाहिए। अगर न की जाए तो क्या होता है, ज्यादातर मैंने देखा है कि वो बच्चे बड़े बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी होने के बावजूद वो मास्टर डिग्री हासिल नहीं कर पाते, हायर एजुकेशन नहीं कर पाते, सेकेंड डिग्री हासिल नहीं कर पाते। तो उसके लिए 1 साल में और 15 साल में आश्लेषा नक्षत्र की शांति पूजा अवश्य करनी चाहिए। ये पूजा अपने घर से 15 किलोमीटर दूर किसी मंदिर में जाके पूजा करनी चाहिए। मंदिर शिव जी का हो या दुर्गा माता का मंदिर हो तो उसमें पूजा की जाती है। मैंने आश्लेषा नक्षत्र के ऊपर पहले ही कहा, एक वीडियो बनाया है, वो आप देखोगे तो उसमें आपको आश्लेषा नक्षत्र के दोष के बारे में, उसकी शांति की पूजा के बारे में काफी मैंने गहनता से बताया है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।